आफ्ताब रिसालत के तुलू होने से पहले दुनिया वालों का ये काम था कि लोग एक दूसरे पर जुल्म किया करते थे। जो गरीब हुआ करते थे, पिछड़ा तबका हुआ करता था, उसको लोग जंजीरों में जकड़ दिया करते थे। खासकर एक अरब जो माशरा था वो एक जाहिलियत के अंदर मुलव्विस हो चुका था। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो सारा आलम अनवार बरकत से रोशन हो गया, कसरा का आतिशकदा बुझ गया, ईसाईयत का चिराग गुल हो गया, कुफ्र शिर्क काफूर हुई, कुफ्र की दुनिया बर्बाद हुई, मक्का बंजर जमीन शादाब हुई, मक्का के दरो दीवार से एक रोशनी चमकी। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ काबा तुझे मुबारक हो जहां तुम्हारे अंदर 360 खुदा की परिश्तियानी पूजा की जा रही थी। आज तुझे पाक करने वाला, एक वहदानियत का डंका बजाने वाला, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेने वाला, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने वाला इस मुकद्दस धरती पर कदम रख चुका है। अब तुम्हारे दरमियान से खुदा की बात की जाए। अपने नबी की जब पैदाइश हुई उसके बाद सारे बुत हटा दिए गए खाना काबा से कि दुनिया वालों के चाहिए था आपके बताए तरीके पर चलते, लेकिन उन्होंने हक फरामोशी करना शुरू कर दी। देखो अपने नबी के पैदाइश के बाद इतने जुल्म किए गए, सहाबा पे जुल्म किए गए और हमारे खलीफाओं के ऊपर जुल्म किए गए, नबी के ऊपर जुल्म किए गया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सख्त गर्मी में लिटाया जाता रेत के ऊपर और उनके सीने मुबारक पर, उनके छाती के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें रख दिया करते और वो चाहते थे हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या फिर ईमान से फिर जाएं या फिर ऐसे ही करते करते मर जाएं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस्लाम को छोड़ दूंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं दामने इस्लाम को छोड़ दूंगा, नबी की उम्मत को छोड़ दूंगा, कभी नहीं कहा। उस हाल में भी हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान मजबूत था। हमारा ईमान कितना मजबूत है? बिल्कुल नहीं मजबूत है। ईमान अगर मजबूत होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। मोटी बात कहने जा रहा हूं कि एक गाय और बैल की जो जान की कीमत है वो ज्यादा मुअतबर है, उसकी कीमत ज्यादा है। एक मुसलमान की जान की कीमत उतनी ही कम है, उससे कम है। एक बकरी और एक क्या बोलते हैं, एक गाय और बैल के से भी उसी जान की कीमत एक मुसलमान की कम है। लेकिन हमें करना क्या? हमें इससे घबराना बिल्कुल नहीं। ये हालात आते रहे हैं, ये हर दौर में हालात आते रहे हैं। हमारे ऊपर ये हालात क्यों किस लिए आते हैं? आजमाने के लिए आते हैं, हमें बताने के लिए आते हैं, एकजुट करने के लिए आते हैं कि देखो अगर तुम फिरकावारियत में पड़ जाओगे, अगर तुम एक दूसरे में पड़ जाओगे, अगर तुम सुन्नी और वहाबी और बरेलवी में और शिया में पड़ जाओगे, कोई तुम्हें मार सकता है। क्योंकि हमें एकजुट रहना है। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरी हुई तारों से क्या बात करें? नहीं, बात नहीं बनने वाली। हमें उलमाओं से मोहब्बत करनी है, हमें अपने बड़ों से मोहब्बत करनी है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमारे बच्चे, देखो माजरत के साथ, हमारे बच्चे पढ़े नहीं होंगे, हमारे बच्चे एजुकेट नहीं होंगे, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तरक्की का मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी के अंदर भेज देना, इन्हें बच्चों को छोटी लेवल के ऊपर पढ़ाओ, दीनी तालीम उनको हासिल कराओ, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनको फिर आगे बढ़ाओ। हम देखते हैं हमारे बच्चे गांव में टहला करते हैं, उनसे अगर पूछ लो कि तुम्हारे नबी का नाम क्या है दरअसल, तो कहते हैं अल्लाह मियां। अरे कई लोग हमको मिले, कई लोग हम मुलाकात हुई बच्चों से, हमारे नौजवानों से। देखो नौजवान, जिस कौम का नौजवान डी ट्रैक हो जाता है, ट्रैक से डी ट्रैक पे आ जाता है, यानी लाइन से अपना हट जाता है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। नौजवानों को एक दीवार बनना जरूरी है। मेरे अजीज दोस्तों, जिस घर की दीवार गिर जाती है, जिस घर की दीवार मजबूत नहीं रहती तो दुनिया उसके बीच से रास्ता बना लेती है। जिस घर की दीवार गिर जाती है तो दुनिया उसके बीच से रास्ता बना लेती है। हमें दीवार की तरह मजबूत होना है, हमें दीवार की तरह पुख्ता होना है। और ये कब हो सकता है? सिर्फ तालीम की बिना पर हो सकता है। हम इसी बिना पर यहाँ पर आज आए हैं कि तालीम का जो मेयार था आज की डेट में वो घटता हुआ जा रहा है, बहुत घटता हुआ जा रहा है। उलमा हफ्फाज मिल नहीं रहे कि किस चक्कर में हो आप, आलिम हाफिज मिल नहीं रहे मदरसे के अंदर पढ़ाने के लिए, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ाने के लिए नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि हमने उलमाओं की इज्जत करना छोड़ दी, क्योंकि हमने अपने हुफ्फाज की, अपने उलमाओं की और उनकी तनख्वाहों को देना छोड़ दिया। उनकी क्या जरूरत है हमने कभी सोचा ही नहीं है कि उनके घर में कैसे दाल चावल चलता है, उनके घर में क्या हालात चल रहे हैं, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है। मेरा सोशल मीडिया पर ज्यादा जो है कि आना जाना रहता है, मैं उस पर
हमारे बयान आते जाते रहते हैं, जो लोग सुनते हैं वो जानते हैं आज के डेट में हालात बहुत ही खराब है हमारे मुसलमानों के, बहुत ही खराब है। सुधारना आपको जरूरत है। हमारी मस्जिदें आबाद नहीं रहेंगे, हमारे हालात नहीं ठीक हो सकते। मस्जिदों को आबाद करो। हम शुरुआत करें अपने घर से, एक बच्चे को जरूर हम मस्जिद तक भेजें। हम मस्जिद तक नहीं आ सकते हैं तो अपने एक बच्चे को मस्जिद तक जरूर भेजें। जाओ बेटे, मस्जिद तो बन गई है, मस्जिद का काम तो हो गया है, उसके अंदर जाओ, देखो क्या हो रहा है। अपने नबी के पास एक सहाबी रसूल आए और कहा, या रसूलुल्लाह, उससे मुझे डर लगता है और मेरा दीन और इस्लाम से मेरा ताल्लुक घटता जा रहा है, तो मैं क्या करूं या रसूलुल्लाह। तो अपने नबी ने क्या फरमाया, अपने माल को लोगों में खर्च कर दो। जहां तुम्हारा माल जाएगा वहीं तुम्हारा दिलो दिमाग चला जाएगा। जहां इंसान का माल जाता है वहीं इंसान का दिलो दिमाग चला जाता है। Mm-hmm.